जय श्री राम। आइए जानते हैं हनुमान चालीसा के एक एक दोहे का हिंदी में अनुवाद। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनो मुकुर सुधारी। बरनऊ रघुवर विमल जसु, जो दायक फलचारी। अर्थात श्री गुरु जी महाराज के चरण कमलों की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाला है। बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। अर्थात हे पवन कुमार, मैं आपका स्मरण करता हूँ। आप तो जानते हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि निर्बल है। मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों व दोषों का नाश कर दीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसतिहु लोक उजागर। श्री हनुमान जी आपकी जय हो। आपका ज्ञान और गुण अथाह है। हे कपीश्वर, आपकी जय हो। तीनों लोकों, स्वर्गलोक, भूलोक और पाताल लोक में आपकी कीर्ति है। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अर्थात हे पवन सुत अंजनी नंदन श्री राम दूत, आपके समान कोई दूसरा बलवान नहीं है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। अर्थात हे महावीर बजरंग बली, आप विशेष पराक्रम वाले हैं। आप दुर्बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि वालों के सहायक हैं। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। अर्थात आप सुनहले रंग, सुंदर वस्त्रों, कानों में कुंडल और घुंघराले बालों में सुशोभित हैं। हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। अर्थात आपके हाथ में वज्र और ध्वजा है तथा कंधे पर मूंज का जनेऊ शोभायमान है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। अर्थात हे शंकर के अवतार, हे केसरी नंदन, आपके पराक्रम और महान यश की संसार भर में वंदना होती है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। अर्थात आप प्रकांड विद्या निदान हैं। गुणवान और अत्यंत कार्य कुशल होकर श्री राम काज करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अर्थात आप श्री राम के चरित्र सुनने में आनंद रस लेते हैं। श्री राम, सीता और लक्ष्मण आपके हृदय में बसते हैं। सूक्ष्म रूप धरी सिंह दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। अर्थात आपने अपना बहुत छोटा रूप धारण करके सीता माँ को दिखाया तथा भयंकर रूप धारण करके लंका को जलाया। भीम रूप धरी असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। अर्थात आपने विकराल रूप धारण करके राक्षसों को मारा और श्री रामचंद्र के उद्देश्यों को सफल बनाने में सहयोग दिया। लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर अर्षि उर लाए। अर्थात आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जिलाया, जिससे रघुवीर ने हर्षित होकर आपको अपने हृदय से लगा लिया। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। अर्थात हे पवन सूत, श्री रामचंद्र जी ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम मेरे भरत जैसे प्यारे भाई हो। सहस बदन तुम रो जस गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। अर्थात श्री राम ने आपको यह कहकर हृदय से लगा लिया कि तुम्हारा यश
हजारों मुख से सराहनीय है। शंकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारद सहित अहिसा अर्थात श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनत कुमार आदि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता, नारद जी, सरस्वती जी, शेषनाग जी, जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कही सके कहाँ ते अर्थात यमराज, कुबेर आदि सब दिशाओं के रक्षक, कवि, विद्वान, पंडित या कोई भी आपके यश का पूरी तरह से वर्णन नहीं कर सकता। तुम उपकार सुग्रीव की ना राम मिलाए राजपद दीना अर्थात आपने सुग्रीव जी को श्री राम से मिलाकर उपकार किया, जिसके कारण वे राजा बने। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना अर्थात आपके उपदेश का विभीषण ने पूर्णतः पालन किया, इसी कारण लंका के राजा बने। इसको सब संसार जानता है। जुग सहस्र जोजन पर भानु, लीलो ताहि मधुर फल जानू अर्थात जो सूर्य इतने योजन दूरी पर है कि उस पर पहुंचने के लिए हजारों युग लगे, उस हजारों योजन की दूरी पर सूर्य को आपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया। पर मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लांगी गए अचरज नाही अर्थात आपने श्री रामचंद्र जी की अंगूठी मुंह में रखकर समुद्र को पार किया, परंतु आपके लिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं। दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रहते थे अर्थात संसार में जितने भी काम हैं वे सभी आपकी कृपा से सहज और सुलभ हो जाते हैं। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे अर्थात श्री रामचंद्र जी के द्वार के आप रखवाले हैं, जिसमें आपकी आज्ञा के बिना किसी को प्रवेश नहीं मिल सकता अर्थात श्री राम कृपा पाने के लिए आपको प्रसन्न करना अति आवश्यक है। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना अर्थात जो भी आपकी शरण में आते हैं उन सभी को आनंद एवं सुख प्राप्त होता है, और जब आप रक्षक हैं तो फिर किसी का डर नहीं रहता। आपन ते समारो आपे, तीनों लोग आंकते कापे अर्थात आपके सिवाय आपके वेग को कोई नहीं रोक सकता। आपकी गर्जना से तीनों लोग कांप जाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे अर्थात हे पवन पुत्र, आपका महावीर हनुमान जी नाम सुनकर भूत पिशाच आदि दुष्ट आत्माएं पास भी नहीं आ सकती। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा अर्थात वीर हनुमान जी आपका निरंतर जप करने से सब रोग नष्ट हो जाते हैं और सब कष्ट दूर हो जाते हैं। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे अर्थात हे हनुमान जी, विचार करने में, कर्म करने में और बोलने में जितना ध्यान आप में लगा रहता है उनको सब दुखों से आप दूर कर देते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साझा अर्थात तपस्वी राजा श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ हैं। उनके सब कार्यों को आपने सहज में कर दिया। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे अर्थात जिस पर आपकी कृपा हो, ऐसी जीवन में कोई भी अभिलाषा करे तो उसे तुरंत फल मिल जाता है। जीव जिस फल के विषय में सोच भी नहीं सकता वह मिल जाता है अर्थात सारी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। चारों जो प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा अर्थात आपका यश चारों युगों सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग में फैला हुआ है। संपूर्ण संसार में आपकी कीर्ति सर्वत्र प्रकाशमान है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे अर्थात
हे श्री राम के दुलारे, आप साधु और संतों तथा सज्जनों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का सर्वनाश करते हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। अर्थात हे हनुमत लाल जी, आपको माता श्री जानकी से ऐसा वरदान मिला हुआ है जिससे आप किसी को भी 8 सिद्धियां और 9 निधियां अर्थात सब प्रकार की संपत्ति दे सकते हैं। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। अर्थात आप निरंतर श्री रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं, जिससे आपके पास वृद्धावस्था और असाध्य रोगों के नाश के लिए राम नाम रूपी औषधि है। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अर्थात आपका भजन करने से श्री राम जी प्राप्त होते हैं और जन्म जन्मांतर के दुख दूर होते हैं। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। अर्थात अंत समय में श्री रघुनाथ जी के धाम को जाते हैं और यदि फिर भी मृत्यु लोक में जन्म लेंगे तो भक्ति करेंगे और श्री राम भक्त कहलाएंगे। और देवता चितने धर रही, अनुमत से ही सर्व सुख करई। अर्थात हे हनुमान जी, आपकी सेवा करने से सब प्रकार के सुख मिलते हैं और फिर किसी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं रहती। संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। अर्थात हे वीर हनुमान जी, जो आपका शमन करता है उसके सब संकट कट जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। अर्थात हे स्वामी हनुमान जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप मुझ पर कृपालु श्री गुरु जी के समान कृपा कीजिए। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महास कोई। अर्थात जो कोई इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करता है वह सब बंधनों से छूट जाता है और उसे परम आनंद की प्राप्ति होती है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गोरीसा। भगवान शंकर ने यह चालीसा लिखवाया, इसलिए वे साक्षी हैं कि जो इसे पढ़ेगा वह निश्चय ही सफलता प्राप्त करेगा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय महाडेरा। हे नाथ हनुमान जी, तुलसीदास सदा ही श्री राम का दास है, इसलिए आप उसके हृदय में निवास कीजिए। पवन तन संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसु सुरभूप। अर्थात हे संकट मोचन पवन कुमार, आप आनंद मंगलों के स्वरूप हैं। हे देवराज, आप श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। जय श्री राम। अगर आपको हनुमान चालीसा की हिंदी अनुवाद अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट जरूर करिएगा।